अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी सेहत के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेहत है। अक्सर आपने सुना होगा फिजिकल सेहत, जिस्मानी सेहत, यानी कि जो आपके जिस्म से रिलेटेड है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, टीबी, डायबिटीज, ये जिस्मानी सेहत है। एक आपने जहनी सेहत का नाम सुना होगा जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। और एक तीसरी सेहत का नाम आपने सुना होगा जिसे हम सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। और ये तीन ऐसी इंपॉर्टेंट सेहत है जो कि एक खास सेहत से कंट्रोल होती है, जिसका शायद हमें कम लोगों को पता है। उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव हेल्थ, कॉग्निशन की हेल्थ। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा ज्यादा। कॉग्निटिव हेल्थ जो जितनी भी आपकी सेहत की टाइप्स हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर आप में कॉग्निटिव हेल्थ नहीं है तो बाकी हेल्थ भी नहीं। अब मैं इसको सादा लफ्जों में समझा देता हूँ। कॉग्निटिव हेल्थ का कॉग्निशन पहले समझ लें, कॉग्निशन क्या होता है। अच्छा, कॉग्निशन वो दिमागी क्वालिटीज होती हैं जो सही इंसान में होती है। अब कॉग्निशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी कि फोकस, अटेंशन, प्लानिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजों को हम कॉग्निशन कहते हैं। अगर आप इन सारी चीजों में ठीक हैं, यानी कि फोकस, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब में आप ठीक हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो कॉग्निशन की हेल्थ है, कॉग्निटिव हेल्थ है, वो ठीक है। अब अगर आप में ये हेल्थ ठीक है तो फिर मुझे बताएं कि आप चॉइसेस आपकी ठीक होगी, यानी कि आपको पता होगा कि आपकी प्लानिंग ठीक है, तो आपको पता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या खाना चाहिए, किन लोगों के साथ ताल्लुक रखना चाहिए, क्या ये खाना मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है, क्या ये एक्टिविटी मेरी सेक्सुअल हेल्थ के लिए ठीक है। इसका मतलब है कि जो सबसे टॉप के ऊपर सेहत है ना, वो कॉग्निटिव हेल्थ है। अगर आप में वो नहीं है ना, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी पुअर होगी, फिजिकल हेल्थ भी पुअर होगी और मेंटल हेल्थ भी पुअर होगी। हमने कभी इस हेल्थ का नहीं सोचा कि आप सोचते कितना अच्छा, आपकी प्लानिंग कैसे, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते, आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते। तो इस सेहत को हम कॉग्निटिव हेल्थ कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस बंदे की कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी है वो बेहतरीन जिंदगी गुजारेगा, हर हवाले से, सेहत के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, मैरिटल लाइफ के हवाले से। उसकी जिंदगी बेहतरीन होगी क्योंकि उसकी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी, तो वो चॉइसेस अच्छी बना पाएगा। चॉइसेस में अच्छे दोस्त कौन से हैं, अच्छी फूड कौन सी है, अच्छी एक्टिविटी कौन सी, अच्छा करियर कौन सा है। देखिए, ये जहनी सेहत ना हो, कॉग्निटिव हेल्थ ना हो, आप तो अच्छा करियर नहीं चूज कर सकते कि मैं क्या बनूं। जो बनना चाहिए हम वो नहीं बनते, बाद में सारी जिंदगी रुलते रहते। हम अच्छा रिलेशनशिप चूज नहीं कर सकते, वजह क्या, कॉग्निटिव हेल्थ नहीं। तो फिर क्या, कौन सी हेल्थ अच्छी, कॉग्निटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको बेहतर कैसे करें। हर वो काम करें जो आपके जो कॉग्निशन को बेहतर करता है। मैं बड़ी बड़ी तीन कैटेगरीज बता देता हूँ, आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। वैसे पर्सन टू पर्सन ये अप्रोच वेरी करती है, लेकिन मैं तीन अप्रोचेस बता रहा हूँ। फिजिकल एक्टिविटी आपने बहुत रखनी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं ना, तो आपके ब्रेन में एक प्रोटीन खारिज होती है जिसे हम BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इससे आपकी कॉग्निशन बेहतर होती है, यानी कि लर्निंग, मेमोरी, फोकस, ये बेहतर होता है। दूसरी चीज, आपने खाने पीने की वो चीजें खानी जो आपकी कॉग्निशन को बूस्ट करती है। कॉग्निशन को बूस्ट करने वाली फूड्स में एंटी ऑक्सीडेंट जितने भी हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन C है, विटामिन B है, अच्छी प्रोटीन्स हैं, अच्छे फैट्स हैं। ठीक है, ये चीजें आप खाएंगे तो आपकी कॉग्निशन बेहतर होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताने जो आपके अख्तियार में, वो नींद का सही होना। नींद का सही होने का मतलब ये, अगर आपको बेहतरीन नींद 7 घंटे के लिए आती है ना, 24 घंटे, तो ये बेहतरीन है। क्योंकि इतनी नींद आने से क्या होता है कि आपके जो कॉग्निशन के लिए ब्रेन एरियाज हैं वो एक्टिव होते हैं। अगर आप कम सोते हैं तो वो कॉग्निशन के ब्रेन एरिया, खास करके मेमोरी और लर्निंग वाले ब्रेन एरिया जिसे हम हिपोकैम्पस भी कहते हैं, कम सोने से वो श्रिंक हो जाता है, जिससे फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्थ है वो कॉग्निटिव हेल्थ है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने ब्रीफली तीन तरीके बताए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, पर्सन को असेस करने के बाद ज्यादा बेहतर पता होता है कि इस बंदे के लिए कौन सी अप्रोच ज्यादा बेहतर है।
और उसमें क्या क्या करना है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।